Assalamualaikum students. सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आज के पार्ट 6 में हम लर्न करेंगे नाइदर नॉर इस कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कंटिन्यू विथ द यूसेज ऑफ नाइदर नॉर इन कंपाउंड सेंटेंस. सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है पता कीजिए. नाइदर नॉर का मतलब है नन ऑफ द टू थिंग्स, यानी दिए गए दो चीज़ों में से कोई भी नहीं. दो चीज़ों में से कोई भी नहीं. दो चीज़ों में से कोई भी नहीं. और इसलिए हमको दिया गया जो जुमला एक हो दो हो जो भी हो वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग बताता है. याद रखना उसमें हमेशा NOT नॉट या नो से रिलेटेड वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपको एक नेगेटिव स्टेटमेंट देंगे. फिर इसका इस्तेमाल कब होता है. व्हेन इज़ इट यूज्ड. इट इज़ यूज टू शो नन ऑफ द टू थिंग्स. जब हमको दिए गए दो सेंटेंसेस में से किन्हीं दो चीज़ों में से कोई भी नहीं ये बताना है तब हम नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं. और अगेन आई रिपीट, व्हेन बोथ द सेंटेंसेस आर नेगेटिव तब दोनों भी सेंटेंसेस दिए गए दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव होना ज़रूरी है. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ. आई डोंट लाइक आइसक्रीम्स, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स. मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं. तो रूल देखिए मैं कैसे आपको दे रही हूँ. सबसे पहले दोनों जुमलों का जो कॉमन पार्ट है हमको उसको हटाना है और उसके नेगेटिव वर्ड्स को भी हटाना है. कैसे ये नहीं हटाना है, यानी एक्चुअली हमको प्रैक्टिकल तौर पे नहीं हटाना है, समझने के लिए अलग करना है. मैंने आपको कर दिया, देखो यहाँ पर आई डोंट लाइक कॉमन है दोनों सेंटेंसेस में, लेकिन आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स ये अनकॉमन, राइट. तो उस हिसाब से आई डोंट लाइक मैंने साइड में कर दिया जो कि कॉमन पार्ट है. देन इसमें याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो आई है ये हमेशा आई रहता है. आई अब हमेशा सेम रहता है, या मैंने क्या है देखो कॉमन सब्जेक्ट. यहाँ पर देख सकते हैं हम आई और आई, ये सब्जेक्ट जो दिया है ये आई है, इसके लिए ये कॉमन रहेगा. इसके जगह पे शी आया, किसी का नाम आया, अगर वो सेम है कॉमन है तो वो भी सेम रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते. और उसी के आगे डोंट दिया है जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है नेगेटिव वाला डोंट. इसका क्या करना है ध्यान से देखो. डोंट में से जो डू रहता है जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन मेन वर्ब के साथ होता है. इसको हमको मिटाकर कैंसिल करके मेन वर्ब में मिक्स करना पड़ता है. कैसे मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले देखेंगे नॉट. ये जो नॉट है इसमें दिया हुआ डू नॉट का नॉट है, ये नॉट जाएगा नाइदर में. पहले वाले हिस्से में पहले सेंटेंसेस के अनकॉमन पार्ट में. पहले सेंटेंस का अनकॉमन पार्ट क्या है यहाँ पर आइसक्रीम्स. इसके लिए जो नाइदर है वो आइसक्रीम के पहले आएगा, नाइदर आइसक्रीम्स. और वही दूसरे सेंटेंस में भी NOT नॉट है, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, रिमेंबर. तो यहाँ पर उस नॉट की जगह पे आएगा नॉर जो कि जाएगा दूसरे अनकॉमन पार्ट के पहले, उसके आगे, जैसे कि चॉकलेट्स के पहले यानी नॉर चॉकलेट्स, राइट. इसके हिसाब से देखिए आपका आंसर कैसे आएगा. आई लाइक नाइदर आइसक्रीम्स नॉर चॉकलेट्स. यानी इसका मतलब हुआ मुझे ना आइसक्रीम्स पसंद है ना चॉकलेट्स पसंद है, राइट. फिर भी रूल के मुताबिक वापस देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया है इन नाइदर नॉर सेंटेंसेस जहाँ पर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं डू उसी के जैसे और दो है, जैसे कि डू, डज, डिड. ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है और NOT नॉट ये कभी भी नहीं दिखते नाइदर नॉर सेंटेंसेस में. डू के ऑक्सिलरी फॉर्म्स यानी डू, डज, डिड या फिर नॉट कभी भी नहीं दिखता, बिकॉज नॉट का नाइदर और नॉर बन जाता है और डू हमेशा मेन वर्ब के साथ मिक्स हो जाता है. लाइक अभी यहाँ पे देखो डू लाइक में मिल गया, आपको पता है आई लाइक का मतलब क्या है आई डू लाइक, लेकिन ऑक्सिलरी बताना नहीं है, मैंने बताया यहाँ पर डू का फॉर्म और नॉट दिखना नहीं चाहिए, राइट. प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और एक सेंटेंस भी बताती हूँ. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. सी हियर केयरफुली, शी डजंट हैव अ पेन, शी डजंट हैव अ बुक. उसके पास पेन नहीं है, उसके पास किताब नहीं है. तो हियर यू कैन सी शी डजंट, ये क्या है, शी डजंट हैव विल बी टेकन वंस, यानी शी डजंट हैव ये जो है कॉमन पार्ट ये हम एक ही बार मर्तबा लेंगे.
उसी तरीके से जो डज है, मैंने बताया आपको डजंट का डज, ये जाएगा मेन वर्ब के साथ, जो कि यहाँ पर हैव है। यू कैन सी हैव होना, यहाँ पर हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसके लिए इस हैव का बनेगा हैज़, बिकॉज डू हैव में मिक्स हो जाएगा। और उसी तरीके से नॉट भी नाइदर बन जाएगा एक सेंटेंस में, और सेकंड वाले पार्ट में नॉर बन जाएगा। देयरफॉर द आंसर विल बी शी हैज़ नाइदर अ पेन नॉर अ बुक। समझ में आ रहा है? शी कॉमन रह गया सब्जेक्ट के हिसाब से, डज बन गया हैज़, डज का बन गया हैज़, नॉट का नाइदर यहाँ पर, और यहाँ पर आगे वाले हिस्से में उसका नॉर बन गया। और बाकी जो अनकॉमन पार्ट है वो हमने नाइदर के बाद एक और नॉर के बाद एक लगा दिया। ठीक है, चाहिए तो वन मोर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब भी द वर्ब कंटेंट्स डू डिड डज एज ऑक्सिलरी वर्ब्स देन फॉलो दिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है। दिए गए सेंटेंस में अगर डू डिड या डज ये वर्ब्स आपको दिखाई देते हैं तो सबसे पहले उस ऑक्सिलरी वर्ब को यानी डू डिड डज को निकाल देना है, प्लस एनओटी नॉट को भी निकाल देना है। और इस ऑक्सिलरी वर्ब का डू डिड डज का जो भी टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस डू, पास्ट टेंस डिड और प्रेजेंट टेंस डज, ये मेन वर्ब में ट्रांसफॉर्म होता है। गेटिंग इट? और नॉट जो है एग्जाम्पल में बताती, देखो, ही डजेंट लाइक ड्राइंग, ही डजेंट लाइक क्राफ्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डज यानी क्या है, प्रेजेंट टेंस बता रहा है बराबर आपको। सी ही डज नॉट, यहाँ पे कॉमन पार्ट है जो नेगेटिव वर्ड में दिख रहा है, नॉट भी दिख रहा है, और डज हमको बता रहा है कि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है बराबर। इसलिए मैंने क्या कर दिया, लाइक में ये डज मिला दिया, जिसकी वजह से मेरा मेन वर्ब किस में बदल गया, देखो LIKES, लाइक्स बन गया, क्योंकि डज उसमें मिल गया। इसलिए आंसर इस कदर आएगा, ही लाइक्स नाइदर ड्राइंग नॉर क्राफ्ट। गेटिंग इट? ही लाइक्स नाइदर ड्राइंग नॉर क्राफ्ट। ओके, यहाँ पर वापस मैं बता रही हूँ, डज का लाइक्स बन गया, डज का यहाँ पे देखो लाइक्स बन गया, इसलिए हमको यहाँ पर किधर भी डज नहीं दिख रहा है मेन आंसर में। और नॉट का यहाँ पर नाइदर और नॉर बन गया, क्योंकि नॉट दो मर्तबा आया ना सिंपल सेंटेंस में, इसके लिए एक जगह पे वो नाइदर बनेगा, एक जगह पे वो नॉर बनेगा। लेकिन डज और नॉट ये मेन आंसर में आपको कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। गेटिंग इट? नाउ उसी तरीके से एक और छोटी बात, डू नॉट रिमूव अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स। कभी कभी आपको दिए गए क्वेश्चन में दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी रहते हैं अदर दैन डू डिड डज, जैसे कि यहाँ पर है, आई हैवंट फाउंड द बॉल, आई हैवंट फाउंड द बैट। मुझे बॉल नहीं मिली है, मुझे बैट नहीं मिली है, या फिर मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हैव जो है यहाँ पर ऑक्सिलियरी का काम कर रहा है, क्योंकि मेन एक्शन है फाउंड, करेक्ट, फाइंड का V3 फॉर्म। इसलिए यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये जो हैव है ये बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले 2 से 3 बार बताया है कि सिर्फ डू के फॉर्म मेन वर्ब में मिलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आई हैव नाइदर फाउंड द बॉल नॉर द बैट। यहाँ पर यू कैन सी कि फाउंड, सॉरी यहाँ पर आएगा आई हैव फाउंड नाइदर द बॉल नॉर द बैट। करेंगे, क्योंकि नाइदर पहले अनकॉमन पार्ट के पास, यहाँ पे क्या है अनकॉमन पार्ट, द बॉल, यहाँ पर है द बैट, एंड आई हैवंट फाउंड ये पूरा है देखो कॉमन पार्ट, आई हैवंट फाउंड। लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पर हाईलाइट हैवंट को क्यों किया है, ये बताने के लिए कि ये एक दूसरा अदर दैन डू का फॉर्म, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए सिर्फ इसको हाईलाइट किया है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है। यू कैन सी हियर आई हैवंट फाउंड, आई हैवंट फाउंड, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे लिया है आई हैव फाउंड। और नाइदर आएगा द बॉल इस अनकॉमन पार्ट के पहले, यू कैन सी हियर, एंड सेकंड अनकॉमन पार्ट है द बैट, इसके पहले आया नॉर। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कोरिलेटिव कंजंक्शन नाइदर नॉर का आंसर हमको मिल गया। नाउ उसी तरीके से आगे देखो, when two subjects are joined by the conjunction then the verb functions as per the closer subject। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस का बाकी हिस्सा जो रहता है वो कॉमन रहता है, लेकिन उसके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो अनकॉमन है। जैसे कि रीता डिड नॉट गो, मीता डिड नॉट गो,
रीटा नहीं गई, मीता नहीं गई। यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो आपको दिख रहा है, डिड नॉट गो, डिड नॉट गो, ये कॉमन हो गया। लेकिन अनकॉमन है रीटा, मीता। इसका मतलब हमको रीटा और मीता को नाइदर और नॉर से जोड़ना है, बराबर। तो उसके हिसाब से हमारा सेंटेंस आएगा नाइदर, सी हियर यू कैन सी, मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है। यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, नाइदर रीटा नॉर मीता, नाइदर रीटा नॉर मीता। लेकिन आगे मैंने यहाँ पर सिर्फ वेंट दिया है, आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे वेंट कैसे आया, जबकि कॉमन पार्ट तो डिड नॉट गो है एग्जैक्टली। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिड आंसर में नहीं आएगा और नॉट भी नहीं आएगा, तो सिर्फ बचता है जियो गो। और गो का हमने क्या करना है, डिड के मुताबिक उसका V2 फॉर्म लेना है, इसलिए हमको मिल गया वेंट। गेटिंग इट, नाइदर रीटा नॉर मीता वेंट। अंडरस्टूड? ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे सेंटेंसेस में। एंड देन मैंने कहा था, देखो आपको रूल के हिसाब से कि ऑलरेडी हमने नॉट को नाइदर बना दिया है और डिड क्यू, डिड का चेंज हो गया यहाँ पर वेंट में। ओके, नाउ लास्ट रूल देखिए, एक सिंपल सा सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, ये भी कभी कभी आपको मिल सकता है कि व्हेन आपको दिए गए 3 सेंटेंसेस रहते, सो वाइल जॉइनिंग 2 नेगेटिव एंड 1 असर्टिव सेंटेंस, क्या करना है, जब 2 जुमले नेगेटिव है और प्लस उसमें तीसरा दिया है वो पॉजिटिव सेंटेंस असर्टिव होगा, तब क्या करना है, याद रखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को नाइदर नॉर से ही जोड़ना है, लेकिन अगर उसके साथ असर्टिव मिला तो उसको BUT बट से जोड़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मीना इज़ नॉट सेल्फिश, शी इज़ नॉट प्राउड, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यानी यूजुअली कॉमनली क्या रहता है, कोई होशियार है तो वो ज़रा खुदगर्ज भी रहता है, सेल्फिश भी रहता है और थोड़ा घमंडी रहता है। लेकिन यहाँ पे बताया है मीना खुदगर्ज नहीं है, मीना घमंडी भी नहीं है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार है। तो मैं कह सकती हूँ कि मीना ना खुदगर्ज है ना घमंडी है, लेकिन वो बहुत होशियार है। तो इस हिसाब से मेरा सेंटेंस आएगा, मीना इज़ नाइदर सेल्फिश नॉर प्राउड बट वेरी क्लेवर। गेटिंग इट, 2 नेगेटिव क्वालिटीज़ मुझे नाइदर और नॉर से ही जोड़नी है, लेकिन जो उसकी पॉजिटिव क्वालिटी है क्लेवर या इंटेलिजेंट, यहाँ पर ऊपर नीचे हुआ है, बट दैट विल बी जॉइंड बाय BUT बट, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, ये कुछ अलग है, इसलिए BUT बट आएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट लेंगे और जिसके हर एक छोटी छोटी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।